connect to cloud server. 1 second. Yes, so now it is over. So we will do these assignments 28 days के, जो हमारा day 1 आज है. जो count the blessings हम लिखेंगे minimum 10, maximum जितना आपका दिल चाहे, जितना आपके पास टाइम है, more the merrier. If you will write little, you will get benefits little. If you write more, you will get more benefits. उतनी मैजिक ज्यादा दिखाई देंगे जितने ज्यादा आप लिखेंगे. तो अब इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि हम किस किस, रॉन्डा बर्न ने बड़े अच्छे हेडिंग्स दिए हैं हमको कि हम किस किस हेडिंग्स पर हम ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं. तो फर्स्ट उन्होंने बोला हमारा हेल्थ एंड बॉडी है ना. सबसे बड़ी ट्रेजर ऑफ लाइफ क्या है? हमारी हेल्दी बॉडी. हम अगर हेल्दी हैं तो हम सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, लग्जरीज एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं. तो द बेस्ट इज आर हेल्दी बॉडी. इसीलिए रॉन्डा बर्न ने फर्स्ट टॉपिक दिया है हेल्दी बॉडी एंड हेल्थ एंड बॉडी. सेकेंड इज वर्क एंड सक्सेस, जिससे हमारे पास मनी आता है ना, हमें सक्सेस मिलती है. और थर्ड है मनी, सबको चाहिए मनी मनी मनी. रिलेशनशिप, पैशंस, हैप्पीनेस, लव, लाइफ, नेचर, 5 एलिमेंट्स जिसका हमें सबको पता है. Those are very important in our life. Those 5 elements are there. Those elements are present in our body. 5 elements से हमारी बॉडी बनी है और 5 elements outside. एंड नेचर में हम प्लैनेट का कर सकते हैं, अर्थ का कर सकते हैं, वो जैसे बताया, एयर, वाटर एंड द सन. फिर मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज. हम घर बनवाते हैं, कितने लोगों की सर्विसेज लगती हैं उसमें. हम भूल जाते हैं, मजे से घर में रहते हैं, हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते. भैया कौन, किसने घर बनाया, किसने मिट्टी उठाई, किसने सीमेंट लगाई, किसने टाइल्स लगाई. शशि जी नमस्ते. किसने टाइल्स लगाई? टाइलें लग गई आपकी तो. टाइलें लग गई हैं. आ गई टाइल वाली आ गई. नेक्स्ट इज एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस. ठीक है. हेलो, गुड इवनिंग मानसी. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आपसे कर चुके हैं मंजू जी पहले, है ना. तो अब हम मुझसे नहीं करा. हाय शशि जी, गुड इवनिंग. आई लव यू डियर. तो मेरे दिल के बहुत पास हैं. तो हम कहाँ से शुरू करें बताइए? फर्स्ट हेल्थ एंड बॉडी से करें, मनी से करें? हेल्थ एंड बॉडी. हेल्थ एंड बॉडी से करें. हेल्थ एंड बॉडी. एक बार आप रिलेशनशिप की बात बताएंगे. दो रिलेशनशिप के बाद क्या बोला था आपने? मैंने पैशन. पैशन किस चीज का पैशन होता है? हर चीज के पैशन के अगर ग्रैटिट्यूड करेंगे, देखिए जिस भी चीज के हम ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, वो हमारी लाइफ में और बढ़ते जाएगी. और बढ़ते जाएंगे. चीज को हमें बढ़ाना है. और जिस भी चीज की तरफ मेरी लाइफ में कहीं भी कहीं अंधेरा महसूस होता है मुझे, कहीं मेरा मनचाहा नहीं है, सब किसी भी एरिया में, मेरा मनी में मेरा मनचाहा नहीं है, मेरे रिलेशंस में मेरा मनचाहा नहीं है, मेरा हेल्थ एरिया में मनचाहा नहीं है, मेरा करियर में मनचाहा नहीं है, तो उस एरिया में ग्रैटिट्यूड बढ़ा दो, पकड़ लो और वहां ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो. वहां रोशनी आनी शुरू हो जाएगी, मनचाहा मिलना शुरू हो जाएगा, वो अनचाहा मनचाहे में कन्वर्ट हो जाएगा. हमेशा देख लेना, अकेले शांत बैठो अमृत वेले में, क्या मेरी किस एरिया में जो है वो मेरे मनपसंद नहीं चल रहा है यार, इसको मुझे मेरे मनपसंद चलाना है. बस उस एरिया को पकड़ के दिन में 100 ग्रैटिट्यूड लिख डालो, अपने आप आपको फर्क दिखाई देगा. हाँ जी. तो उसके बाद मैंने बोला था पैशन, फिर बोला था मैंने हैप्पीनेस. एक बार हम सब पॉइंट्स लिख रहे हैं, दोबारा से बोलूं, कहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? शुरू से बोलूं? हाँ, रिपीट कर दो एक बार. हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस,
money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, material goods and services. Last is any subject of your choice. तो अभी हम 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे एंड उसके बाद आप कोई भी अपनी चॉइस का सब्जेक्ट लेकर उस पर, या आपकी जिस भी लाइफ के एरिया में आपको डार्कनेस फील होती है उस एरिया में आप, आज का असाइनमेंट यही है कि हमको ग्रैटिट्यूड लिखने हैं मिनिमम 10। दिस इज द, मैं आपको आज का एक बार जितना भी काउंट ब्लेसिंग चैप्टर के जो असाइनमेंट है वो रीड कर देती हूँ और फिर हम 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। लास्ट में हम अपना आज का वाव मोमेंट, कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन लास्ट के 10 मिनट्स में बोलेंगे। तो काउंट योर ब्लेसिंग। नंबर 1, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। हमें 10 अपनी ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है। उसका फॉर्मेट भी आपके पास अगर बुक है तो आप खोल सकते हैं। रोंडा बर्न ने 4 तरीके बताए हैं। हेयर आर सम आइडियाज फॉर राइटिंग द ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो ब्लेसिंग लिखने के भी 4 ऑप्शंस हैं। एक बार मैं ये रीड कर लूं फिर मैं आपको वो ऑप्शंस भी रीड कर देती हूँ। राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल, बिकॉज लिखना इज मस्ट। I am grateful for my eyes because I can see my loved ones. मैं मेरी आंखों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि इनसे मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को देख सकती हूँ। बिकॉज लिखना मस्ट है। विदाउट राइटिंग बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स। हमेशा जो हम ग्रेटिट्यूड अर्ली मॉर्निंग लिखते हैं उसमें बिकॉज लिखना है, जो हम 10 शुक्राने सुबह लिखते हैं सारे ग्रेटिट्यूड्स में, इन ऑल, एवरी टाइम। यस एवरी टाइम। अच्छा, ठीक हाँ, है। I am grateful to my husband because he loves me so much, because he cares for ओके, me, है ना। तो बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। तो सेकंड उन्होंने बोला वाई लिखना, वाई मीन्स बिकॉज, बिकॉज लिखना इज मस्ट। थर्ड वो बोल रहे हैं गो बैक एंड रीड योर लिस्ट ईदर इन योर माइंड और आउट लाउड। व्हेन यू गेट टू एंड of each one, say the magic words. Say, don't write. आपको हर सेंटेंस के बाद आपको 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ये भी कर सकते हैं कि हर सेंटेंस के बाद बोले। आप ये भी कर सकते हैं कि 10 एक बार लिख लें फिर एक साथ रीरीड करते हुए उसको 3 बार थैंक यू बोल। This is the process, main process of writing 10 gratitudes. अगर हम दिन में 100 लिख रहे हैं ना तो 100 में रीरीड की जरूरत नहीं है। 100 में थैंक यू आप कब बोलते हैं, लिखते लिखते ही बोल देते हैं। जैसे मैंने एक लिखा, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज आई गेट सो मेनी फ्रूट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मैं दूसरा लिख रही हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज आई गेट दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एम आई क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ जी। बोलना ही है ना। ये राइटिंग ऑफ आवर ओन चॉइस ना, या हमने एक हेल्थ एंड बॉडी का, एक रिलेशनशिप का, या इस तरह से लिखना है, या किसी का अपनी भी लिख चॉइस है? सकते हो, दिस इज योर चॉइस। ग्रेटिट्यूड फीलिंग से लिखना है, फीलिंग इज द फ्यूल आरती। जितना हम फीलिंग से लिखेंगे ना उतना हम्म ज्यादा यूनिवर्स
आपको एक्चुअली जल्दी व्हेन यू से आर पॉइंटिंग आउट द सब्जेक्ट्स ना, जो पॉइंट्स बता रहे थे, तो उसके बाद ना अपने आप ही उसके रिलेटेड वो अपने अंदर एक फीलिंग्स आ रही थी। बस जहां फीलिंग आ रही है ना वहां पकड़ लो, क्योंकि उन्हीं से ही बेनिफिट मिलने वाला है, सारा बेनिफिट उसी में छुपा है। ठीक है, तो हमें 3 बार बड़े प्यार से दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको मुंह से बोलना है, इस इतनी आवाज में जिससे आप अपनी आवाज को सुन सकें। एंड फील द ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग एज मच एज यू पॉसिबली कैन, है ना, उतना ग्रेटफुल फील कीजिए, इतना ग्रेटफुल फील कीजिए कि आपको अंदर से ना सुरसुरी आ जाए, मजा आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, इतनी इतनी फीलिंग्स ले आइए। रिपीट द फर्स्ट 3 steps ऑफ द मैजिकल प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। तो सब, जैसे अश्विन मैम हमेशा कहती हैं, उठते ही सबसे पहले अपने आप ये 10 ग्रेटिट्यूड लिख लो। उसके बाद, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तब तक जगा हुआ है, कॉन्शियस माइंड अभी जगा नहीं है, अभी सो रहा है, तो उस टाइम पे आप अपने माइंड की ट्यूनिंग करके आप 10 ग्रेटिट्यूड्स उसी टाइम लिख लो। ओके, एवरी मॉर्निंग। इन्होंने रोंडा बर ने अभी लिखा है फॉर नेक्स्ट 27 days। हमें कब तक करना है? लाइफ लॉन्ग। ऑलवेज। बिकॉज एक बार नशा आना शुरू हो गया ना ग्रेटिट्यूड लिखने का, ओ हो, फिर आपको लगेगा आपका जर्नल और पेन आपके पास रहे हर वक्त और हम लिखते रहे बस। घर वाले बोलने लग जाते क्या कर रहे हो सारा दिन? एंड नेक्स्ट इज रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे। वो किस लिए कही गई है? वैसे तो हम सब पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, वीना जी शायद, पर फिर भी वो पढ़ चुकी हैं इस चीज को। सेकेंड, हमें एक छोटा सा स्टोन, पत्थर चाहिए, नो क्रिस्टल, नो नथिंग, कोई पर्ल नहीं, कोई कुछ और नहीं, सिंपल स्टोन, बिल्कुल ऐसा जो हमारी अपनी फिस्ट मुट्ठी में आ जाए, और मुट्ठी में इतना सॉफ्ट, ऐसे लगे जैसे आपने पता नहीं किस चीज को भगवान जी को रख रखा है अपने हाथ में, अपने साथ हर वक्त, इतना सॉफ्ट और इतने अपने आपके हाथ में आ जाए, वो आज आज आप ढूंढ के रखिएगा, क्योंकि कल के चैप्टर से हमारी उसकी प्रैक्टिस शुरू होगी। हाँ जी, तो इसको लिखने, अगर कोई बिल्कुल न्यू है जिसको ग्रैटिट्यूड लिखने का पैटर्न नहीं पता तो बता दीजिए, नहीं तो हम फिर लिखना शुरू कर रहे हैं। जो रोंडा बर्न ने 4 पैटर्न बताए हैं वो आपकी बुक में पेज नंबर 31 में है, इस वाले चैप्टर में, काउंट योर ब्लेसिंग्स वाले चैप्टर में। तो आप, जैसे मैं क्या करती हूँ, कुछ टाइम बाद अपना पैटर्न चेंज कर लेती हूँ, मुझे ज्यादा फीलिंग्स आती हैं। जैसे मैं लिख रही थी आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, है ना, तो मैंने अब चेंज कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने सेकंड नंबर पे बोला है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर। तो आपकी मर्जी है इसमें, मैं आपके लिए ये चारों पैटर्न एक बार स्लोली पढ़ देती हूँ, जिससे कि आपके लिए रिवीजन हो जाएगी एक बार। आई एम रीडिंग इट फॉर यू। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, कोई भी चीज की मेरे पास क्या है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे पास फोन है, मेरे पास जर्नल है, मेरे पास पेन है, मेरे पास बुक है, जो भी आपके आसपास की चीजें नजर घुमाओ, चेयर है, टेबल है, ठीक है, आप कुछ भी वो है, बिकॉज लिखे, उसके बाद उसका रीजन आउट कर दीजिए। सेकेंड उन्होंने बोला रोंडा बर्न ने, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, किस चीज के लिए है, फिर उसके बाद वाई, इसका वाई बताइए। थर्ड उन्होंने बताया आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, पहला था ब्लेस्ड टू हैव, थर्ड है ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, एंड फोर्थ बहुत ही प्यारा है, दिल को छू जाने वाला है, तो उसमें रोंडा बर्न ने बोला है विद ऑल माई हार्ट, हार्ट कहते ही वैसी फीलिंग्स आ जाती हैं बहुत सारी, सो विद ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर डैश बिकॉज डैश। I think it is very much clear to everyone. Now we are writing. मैं ले रही हूं लास्ट वाला, with all my heart thank you for। आप जो मर्जी सिलेक्ट कीजिए, 10
ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। आप लोग के तो हो गए होंगे, मैं जल्दी जल्दी लिख लूंगी फटाफट। थैंक यू। जब आपके 10 हो जाए प्लीज बता दीजिएगा। मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिएगा। I have done. Thank you. You just reread it and say 3 times thank you for each. I Yes. already have. You have Yes. done that Thank too. you. Wow, so good. Just give me 2 minutes. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm so grateful. Thank you. 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 I'm also done. I have also done. Very nice. Very nice. Very nice. मानसी जी डन। लग रहा है वो अनम्यूट कर रही है अपने आप को। अनिता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। प्लीज मतलब हाँ, आज के चैप्टर से रिलेटेड नहीं है तो पूछ बोलिए। सकते? कोई बात नहीं, हाँ जी पूछिए ना। हाँ, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जैसे हम लिखते हैं, तो पास्ट के लिए आई एम ग्रेटफुल लिख सकते हैं, प्रेजेंट के लिए भी आई एम ग्रेटफुल लिख सकते हैं, और फ्यूचर में लिखना हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके फिर फ्यूचर वाला लिखेंगे। नहीं नहीं, उसके लिए भी उसी फॉर्म वही है, आई एम ग्रेटफुल। फ्यूचर के लिए पहले 3 बार थैंक यू नहीं लिखना है। नहीं नहीं, 3 बार थैंक यू, जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, ये हम ग्रेटिट्यूड ही लिख रहे हैं, एज इफ हमें मिल गया है। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि एज इफ हमें मिल गया, वो आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है ना? ठीक है, फ्यूचर आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं ना। जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, उसको थैंक यू करके नहीं लिखते हैं। थैंक यू करके हम वो लिखते हैं जो हमें मैनिफेस्ट, जो हम जैसे ड्रीम लिख रहे हैं। जब हम ड्रीम लिखते हैं ना, तो उसको हम थैंक यू करके लिखते हैं।
या सपोज मुझे आज कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, मैंने ये सोचा कि मुझे आज ये चीज मैनिफेस्ट करनी है कि मैं आज 7 बजे अपने सिस्टम के पास बैठ के मैं सेशन कर रही हूँ, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने मन में बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई डेस्क, आई एम सिटिंग देयर एंड डूइंग हैविंग द असाइनमेंट्स, है ना। तो कोई चीज जब मैनिफेस्ट करने के लिए हम करते हैं तब हम 3 बार थैंक यू करते हैं। जब हम पीपीएफ फ्यूचर के, आप कितने लिखते होंगे, 30 35 40 जो भी लिखते होंगे, आई डोंट नो कितने नंबर में आप फ्यूचर में लिखते हो, मैं 100 लिखती हूँ, तो मैं ऐसे लिखती हूँ 33 33 फिर 34, तो इस तरीके से लिखती हूँ मैं, 100 ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ पीपीएफ में। तो फ्यूचर के भी मैं, आई एम फॉर्मेट वही होता है, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल फॉर प्रेजेंट टेंस में कि ये मुझे मिल गया, एज इफ आई हैव गॉट इट। ओके ओके। आई जैसे थिंक मैं कह रही और हूँ फ्यूचर भी जैसे वो मैम ने बोला था ना कि उसके लिए पूरी क्लैरिटी के साथ, जैसे वेट का ही जैसे बोल रहे थे, तो उसमें आप लिखो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई दैट वेट, जो भी 2 किलोग्राम ऑफ वेट, हाँ वो भी हाँ साथ लिखो। मतलब हाँ अगर पास्ट में और फ्यूचर में तो आप लिखो परफेक्ट वेट, तो उसमें परफेक्ट वेट ऑफ दिस केजी, ये भी इतने के, साथ साथ लिखना। करेक्ट, हाँ बिल्कुल, उसमें बिल्कुल जितना आप क्लियरली बताएंगे कि बिल्कुल यूनिवर्स को जितना आप क्रिस्प एंड क्लियर बताएंगे उतनी जल्दी सेम मैनिफेस्ट होगा। नहीं तो आपने वो मूवी देखी हो, सीक्रेट मूवी, नहीं तो थॉट में वो एकदम एलिफेंट Yes, सामने आ जाएगा है ना? तो yes. आपके वो बिल्कुल बहुत क्लियर होने चाहिए। आई हम्म। आई होप मानसी यू गेट द आंसर। हाँ, और एक सवाल, जैसे हम ड्रीम लिखते हैं उसके कीवर्ड्स निकालते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ, तो उस कीवर्ड्स के जब मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिखती हूँ तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, अगर एक मैंने कीवर्ड पकड़ा तो उसका पास्ट लिखती हूँ, प्रेजेंट लिखती हूँ, अब मुझे उस कीवर्ड का फ्यूचर में क्या चाहिए, इसके लिए मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके लिख रही हूँ, तो वो सही होगा ना। नहीं नहीं, आपको थैंक यू फॉर्मेट में नहीं लिखना है मानसी। फ्यूचर वाला कीवर्ड नहीं में। नहीं, कीवर्ड वाला भी फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा ना डियर। अच्छा। फॉर्मेट उसमें भी कीवर्ड, कीवर्ड आपने किसके निकाले, आपने वन वर्ड वन लाइनर, आपने अपना ड्रीम लिखा, ठीक है ना, आपने कोई भी अपना वन लाइनर ड्रीम लिखा, ड्रीम में आपने 3 4 5 6 की कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स हाँ निकाले, अब आप उसका ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो पीपीएफ में, ठीक है ना। हाँ। फ्यूचर इज ऑलवेज व्हाट यू वांट, जो हम्म। आपको, जो मुझे चाहिए, जो मेरा ड्रीम है, वही तो मेरा फ्यूचर है। फ्यूचर ड्रीम कहाँ है, ड्रीम तो फ्यूचर में। फ्यूचर में है, ड्रीम तो अभी मेरे पास नहीं आया है, तभी तो वो मेरा ड्रीम है, मिल गया तो वो, है हाँ, ना। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड लैंग्वेज में हम फ्यूचर का लिखेंगे ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। मानसी में हम नहीं लिखते हैं ऐसा, कहाँ लिखा है आपने, आपने देखा है कहीं? मैं तो नहीं अभी इतने टाइम के, नहीं लिखते, नहीं लिखते। थैंक यू मैडम ने क्लियर बोला है कि आपको थैंक यू नहीं लिखना है। जब आप रीडिंग करो तो मन ही मन या फीलिंग से बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसे फीलिंग डालो कि मिल गया, मुझे मिल गया मिल गया, लेकिन लिखना नहीं। थैंक यू हम सिर्फ एक ही मानसी तभी लिखते हैं, थैंक यू से सेंटेंस हम तभी स्टार्ट करते हैं। आप एक बार 13th चैप्टर दोबारा पढ़िएगा, हम वहां पे आएंगे, अभी अभी असाइनमेंट आएगा ना, करेंगे। अभी हाँ अपन को तो बुक के साथ ही चलना है, एज इट हम ऐसे तो, करना है जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हाँ अपने वो को आगे आपकी नहीं बात जाना है। सही है मंजू जी, उनका एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं हाँ, थोड़ी सी नहीं, क्लैरिटी देने आपका के लिए सही बोल, है, लेकिन जैसे ये वो एनी ने जो प्रैक्टिस करवाई वो बोल रहे हैं, पर अपन को इतना आगे जाना ही नहीं अभी, हाँ अपने को वही करना है जो रोडाबड़ ने आज बोला बस। ठीक है। मैम हमेशा ऐसे ही बोलती है, ऐसे कीजिए जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है मानसी, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। Any other yes question? I'm ready to give your answer. I hope you are satisfied. yes हाँ, yes, thank you। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, तो हमको जितने भी ग्रैटिट्यूड आपको, ये आप अपने आप से इतनी इंटीग्रिटी में रहिए, प्रॉमिस कीजिए, आप सुबह उठते ही मिनिमम, इफ यू वांट रियली वांट सम चेंज इन योर लाइफ, आप सुबह उठते ही 10 ग्रैटिट्यूड जरूर लिखेंगे। उसके बाद आप अपना जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपका दिन का स्ट्रक्चर है, आप कीजिए, पर आप उठते ही, अब कई बार ये हो सकता है आप बेड पे नहीं लिख सकते, आपके हस्बैंड साथ में सो रहे हैं, या आप किसी भी रीजन से एकदम से रूम की लाइट नहीं जला सकते हैं, वेल एंड गुड,
तब तो आप बेड पे बैठे बैठे लिख सकते हैं। इन एनी केस नहीं कर सकते तो आप दूसरे रूम तक आ जाइए, आप वहां बैठ के पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख लीजिए, ठीक है? तो आप देखिएगा आपकी लाइफ कितनी जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। मुझे एक बात और क्लियर करनी है। हेलो। जी जी हाँ, जैसे मेरे ही एक रूटीन बना हुआ है कि जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई जस्ट अगर मुझे जरूरत है तो वॉशरूम में जाना है, अदरवाइज आई सिट फॉर द मेडिटेशन फॉर 1 आवर, दैट भी है। तो आई हैव टू राइट आफ्टर दैट या बिफोर, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको लिखती हूँ, तो इट इज ओके या बिल्कुल उठते ही लिखना है? आरती मतलब आप आई आरती जी आप वीडियो बताइए कि मेडिटेशन एक घंटे करते समय आप मेडिटेशन वाली लिखना वीडियो चाहते बोल हैं। दीजिए। वीडियो आज मैं थोड़ा सा कहीं बाहर हूँ तो मैं वीडियो नहीं ऑन कर कोई सकती, कि बात माय सिस्टर को एकदम ही उसको हेल्थ ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा आया, तो वो गंगाराम में एडमिट हो रही है, तो मैं वहीं पे हूँ, तो दैट्स वाई कि मुझे मैं सो वीडियो नहीं नाइस, ऑन। सो I ग्रेट दैट also run first of all meditation and then write gratitude. ओके, यस थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, यस वेरी नाइस। यस यस तो इट्स यस इट्स ना योर कॉल, आपके गट यस। फीलिंग क्या है, व्हाट इज। बिकॉज देखो, मेडिटेशन के बाद आई डू ओमकार साधना, ओम एंड देन योग निद्रा, तो योग निद्रा में भी वी सिट इन द सबकॉन्शियस के साथ ही बैठते हैं। तो आई मतलब मैं यही सोचू कि मॉर्निंग, क्योंकि ना उस टाइम डबल माइंड हो जाता है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि जैसे जैसे योग निद्रा से उठे तो मैं अभी किसी से बात नहीं करती मॉर्निंग में, जब तक मेरी अपनी पूरी कंप्लीट नहीं हो, तो उसमें मैं लिख सकती हूँ ना, एकदम गेटअप करके दे देते हैं। एग्जैक्टली, आप योग निद्रा में ही हो तो उसके बाद तो आप आराम से ग्रेटिट्यूड लिख ही सकते हो। हाँ, वही वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही होते हैं उस टाइम। एग्जैक्टली, बहुत यस। बढ़िया, आपने तो खुद ही आंसर कर दिया अपने क्वेश्चन का, बहुत वेरी ठीक है। नाइस, बहुत बढ़िया। वैसे तो वही अश्विन मैम कहती है ना, कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसके साथ आंसर छिपा होता है आंसर उसमें। एक बार हम अपने आप से बात करते तो हमें आंसर मिल जाता है। वो, हम लोग शेयर नहीं करते हैं ना, जब तक हम शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अदरवाइज हम अपने आप से कनेक्ट भी नहीं हो पाते जब तक हम बात नहीं करते ना। I think that's ओके, fun. थैंक यू। Whatever. We can just हमें कोई ब्रेकडाउन नहीं पता आरती आपके सिस्टर का, बट वंस वी विल हाँ, जस्ट एक्चुअली उसका अभी शी इज अभी रिसेंटली उसका मसाज वाली ने बताया वाला उसको एज का ब्रेस्ट बताइएगा, ज्यादा वो मत बताइएगा क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस। तो आप हम लोग 2 मिनट के लिए आरती की सिस्टर के लिए हम मैजिक डस्ट कर सकते हैं। हम 2 मिनट टाइमर लगा के वी कैन जस्ट सेंड हर मैजिक डस्ट। तो मैं टाइम 2 मिनट का लगा रही हूँ एंड वी आई विल सेंड द फोटो इन द ग्रुप ऑल्सो ना। इट्स नॉट रिक्वायर्ड आरती, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट ओके। रिक्वायर्ड आरती, नो रिक्वायरमेंट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, बस हम 2 मिनट आपकी सिस्टर को आरती की सिस्टर के पास हमारी मैजिक डस्ट जा रही है, बस 2 मिनट्स के लिए वी विल जस्ट सिट एंड सेंड द मैजिक डस्ट टू हर।
Thank you. Come back. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, yeah, it's now 20 minutes left. किसी का आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है तो हम वो ले सकते हैं। सबके 10-10 ग्रैटिट्यूड हो गए हैं और हम ये डेली करेंगे। जो हम पुराने प्रैक्टिशनर हैं वो तो शशि जी और हम जी, मीना जी, हम लोग कितने कितने ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। आरती भी कह रही है पुरानी प्रैक्टिशनर है। मानसी भी जब पीपीएफ कर रही है तो पुरानी प्रैक्टिशनर है। मंजू जी भी शायद पुरानी प्रैक्टिशनर है। तो हमें सब पता है, हमारे पास सबके पास मैजिक स्टोन है। तो कल हम मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने आज का असाइनमेंट बहुत अच्छे से किया। और किस किस ने वो कबूल है वाला असाइनमेंट किया? बहुत मजा आया। मैंने तो किया 2-3 चीजों के लिए, मैंने भी किया। मैंने एक नहीं किया। Yes, I एक ना usually do. जब ब्रेकडाउन से आ मैंने गया था। मार्जिन सर की लास्ट ईयर हेलो किया ना अटेंड, हाँ तो जी, उससे तब से कब हाँ अनीता सॉरी मैंने बोलिए भी कर दिया था वो, हाँ कबूल आरती है आपको वाला मैंने देखते किया था। ब्रेकडाउन आ गया था। एक ब्रेकडाउन आ गया था, उसको मैंने मतलब वो ब्रेकडाउन खत्म होने में आपने कहा था ना कि जो भी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन वो है, तो उसको करते हुए मुझे 1.25 घंटे में क्लियर हुआ मेरा। वाओ, आपने 1.25 घंटे में क्लियर कर लिया उसको? लास्ट में बस एक ही पेज में कबूल कबूल, मतलब वो इतनी गहराई से लिख रही थी कि पेज भी फट रहा था। कबूल है 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 कबूल है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी बढ़िया, नाइस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें यही प्रैक्टिस करनी है। हमारा किसी भी एरिया में कोई ब्रेकडाउन है और वो उसकी वजह से मेरे को क्या क्या परेशानी हो रही है, मैं किस लोअर लाइफ में जा रही हूँ, मैं मेरे अंदर क्या क्या इरिटेशन हो रही है, मुझे जेलसी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जो जो हो रहा है, मुझे बहुत नीचा देखना पड़ रहा है, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है, जो भी आपकी लोअर लाइफ की फीलिंग्स है ना, उन सबको लिख के कबूल कर लो। और आप उसको लिखते रहो जितना एलेबोरेटली। ये देखो फाड़ शशि की शशि की आप प्लीज है डालो पे। एकदम एकदम सामने एग्जाम्पल दिखा दिया उन्होंने अब इसको जला दूंगी, खाक कर दूंगी। हाँ, इसको फायर एलिमेंट को अर्पण कर देंगी वो। तो किसी भी एलिमेंट को आप दे सकते हैं। तो वो अपना फायर एलिमेंट को करेंगे, वाटर एलिमेंट को कर सकते हो, फायर एलिमेंट को कर सकते हो। तो आप इसको लिख के प्रैक्टिस करके देखो, इतना मजा आता है। सो रिलीविंग, सो सूदिंग। मतलब ऐसे जैसे ये कितने मजे से फाड़ रही है ना, जैसे वो एक पिक्चर में नहीं था, वो फ्लश कर देती है, कौन सी, जब भी मैट में था ना वो उसकी डालती है, उसको फाड़ती है, उसको फिर जला जला के उसको फ्लश कर देती है। तो उसने दोनों एलिमेंट दे दिए थे, फायर एलिमेंट भी, कहती है अब कैसा लग रहा है मतलब वाटर एलिमेंट भी इसमें एक चीज आपने बोला हुई था कि ना। मुझे रोना नहीं आया और मेरे को जलन हुई और मेरा शरीर भी गर्म हुआ। और मुझे सबसे बड़ी चीज है कि मुझे उस एपिसोड से रोना नहीं आया और मैंने सारा गुस्सा मतलब इसे कलम और पेज पर निकाल लिया। लास्ट में मुझे वर्ड्स ही नहीं हुए, बस कबूल 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 ये रहा। तो अच्छा रहा ऐसे। और जैसे अनीता ने बताया सेम डिटो वैसे ही किया मैंने। वेरी गुड, थैंक यू शशि जी। मैंने 2 चीजों ये एक ही बार हाँ है जी, क्या? कभी हर रोज तो नहीं करना ना ये कबूल है वाला। वो प्रॉब्लम हो ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आपको सता रही है, अपना जर्नल पेन पकड़ो नहीं और नहीं, उस जैसे एक एक ब्रेकडाउन के लिए लिखा, अब कल लिखा, जैसे हेल्थ का लिखा कबूल है, अब तो नहीं लिखना उसको। अब वही बता रही हूँ नदी, जब आपको वो चीज ट्रबल फिर से कर रही है, सपोज फिर आप लो अच्छा में जा रहे हो, फिर अच्छा परेशान हो रहे हो, अगर आपके अच्छा। तरफ से ठीक है, आप कंफर्टेबल हो, आप ठीक हम्म। हो, वो चीज आपको तंग नहीं कर रही, बिल्कुल मत लिखो। फिर किसी दिन वो तंग करनी शुरू हो गई, क्या यार भगवान जी, ये क्या मुझे ही देना था आपको, मेरा कोई क्यों, भाई जहाँ भाई आप, है ना, ठीक है। इस टाइम आपको फिर से वो लो लाइफ में ले जाए वो चीज, फिर पेपर पेन पकड़ लो, फिर कबूल कर लो। ठीक है। और देखना फिर क्या मजा आता है। 2-3 बार होगा आपके साथ ऐसा, चौथी बार आप परवाही नहीं करोगे। थोड़ा टाइम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ही पता नहीं कहाँ विलीन हो जाएगी वो समस्या, हाँ दिखेगी। क्योंकि हाँ, हो रहा है। जब तक हम रेजिस्ट करते हैं ना किसी भी चीज को, वो परसिस्ट करती है हमारी। परसिस्ट करती है वो ज्यादा। यस। अब हम उसको भाव देना छोड़ देते हैं ना, तो वो अपने आप हो जाती है। जैसे अरविंद सर कहते हैं ना
कि वो अपने भाई बहन को बुला लाती है। आप ज्यादा अगर हाँ, भी नेगेटिविटी क्रिएट करते हो तो वो कहते हैं तेरे को हाँ, बहुत भाव मिल रहा है यार, तेरी बड़ी इज्जत हो रही है, वो अपने सारे भाई बहन को बुला जाती है। तो दैट मीन्स भाई बहन मीन्स मल्टीप्लाई होना। भाई बहन को बुलाना इज मीन्स नेगेटिविटी इज मल्टीप्लाइंग। हल्की होना, हाँ, पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं फिर। रिश्तेदार आ गए। तो ये तो आप 2-3 बार करेंगी, आप खुद बताएंगी वाह जी वाह मजे ही आ गए। अब वो करे मेरा क्या बिगाड़ लेगी वो मेरी प्रॉब्लम, मैं तो बिंदास। तो मेरे को भी स्किन की प्रॉब्लम थी, मेरे को 2016 से प्रॉब्लम थी स्किन की। इट हैड स्टार्टेड इन 2016। और मैंने तो ये तो बुद्धिज्म तो 9.5 साल किया था, ग्रैटिट्यूड तभी 2 साल मई में होंगे मेरे। तो ग्रैटिट्यूड में आने के बाद मैंने कोई बिल्कुल स्पेसिफिकली उस एरिया के लिए इतने ग्रैटिट्यूड नहीं लिखे हैं। मैं जितनी बार मैं मिरर देखती थी हाँ मैं तब जरूर बोलती थी कि आई हैव अ क्लीन एंड क्लियर स्किन, आई हैव अ ग्लोइंग स्किन, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग सो वंडरफुल, माय स्किन इज सो सो ब्यूटीफुल। ये तो मैं बोलती थी एफर्मेशंस की तरह से कि बहुत ज्यादा मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। और वन फाइन डे खत्म, पता ही नहीं कहाँ है वो, अपने आप ही चली गई, वाह अपने आप ही गायब। वाह वाह, वंडरफुल। तो आप देखना अनिता एक दिन अनिता जी की तो बहुत शेयरिंग है, बहुत शेयरिंग है। हाँ जी, आपकी तो बहुत शेयरिंग है। थैंक यू मंजू जी। तो आप खुद देखेंगी एक दिन हम सब वीना जी की शेयरिंग सुन रहे होंगे और हम ऐसे ही वाह 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 कर रहे होंगे, सबकी शेयरिंग नॉट ओनली। हाँ, हम सबकी भी है। हाँ जी हाँ जी, हम सबकी शेयरिंग्स होंगी। आप देखते हैं रोज रोज कितनी सारी शेयरिंग सुनते हैं हम एवरी डे, किसी भी सर का मैडम का एनी का किसी का भी सेशन उठा लो आप, एंड में शेयरिंग से सबके हैंड रेस होते हैं, मुझे कहना है मुझे कहना है मुझे कहना है मुझे भी कहना है मुझे भी कहना है मुझे भी कहना है, यू नो। आज सर ने कितना अच्छा बताया था ना अनिता जी, कि अपने को क्या खुशी मिलती है वो लिखो सबसे, वो जो उन्होंने बताया था कि आप अपने बारे में भी लिखो कि क्या चाहिए। बिल्कुल उन्होंने बोला, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हाँ मेरा एग्जांपल ब्रेकडाउन का, जैसे मेरी हाइट शॉर्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या होता है कि मुझे सबसे पहले लगता है एम्बेरसमेंट है यार, मैं जाऊंगी और यहाँ गुरुद्वारे में जा रही हूँ यार, नंगे पाँव चलना होगा, मेरी तो हाइट की तरफ ही देखेंगे सब लोग, सब लोग कहेंगे कितनी छोटी है, कितनी एम्बेरसमेंट होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए मैंने खूब सारे लिख डाले, जैसे अभी शशि जी ने शेयर किया, अच्छा अनीता तेरे को क्या क्या होता है इससे, लिख। अरे भगवान जी ने और इतना सब कुछ दिया उसको अप्रिशिएट कर ले, नहीं मुझे ये क्यों दिया, मुझे इतनी कम क्यों दी, मुझे इतनी क्यों नहीं दी, मुझे ये नहीं है मुझे वो नहीं। ठीक है, मैंने आई जस्ट रोट इट डाउन रोट इट डाउन रोट इट डाउन रोट इट डाउन, लिखते गई लिखते गई लिखते गई लिखते गई। अब मुझे चाहिए क्या, जो अभी मंजू जी ने शेयर किया कि उसके बाद आपको अपना ड्रीम लिखना है उससे रिलेटेड, कि मुझे चाहिए क्या। जैसे उन लोगों को जैसे क्लीन एंड क्लियर स्किन का कुछ है ब्रेकडाउन, तो मुझे कैसी स्किन चाहिए, व्हाट आई रियली वांट, फिर उसके नीचे ये लिख डालो कि मुझे चाहिए क्या, बस आपका काम हो गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे एम्बेरसमेंट नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल एम्बेरसमेंट नहीं चाहिए। कभी 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 गहराई से पूछो, क्योंकि हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि तुझे चाहिए क्या, क्योंकि हर चीज है, रिलेशन भी है, हेल्थ भी है, मनी भी है, सोसाइटी भी है। लेकिन जब तुम शांति से पूछो कि मेन तत्व तुझे क्या चाहिए, वो शशि एक वर्ड में होना चाहिए। शशि बता, बता शशि, हाँ, क्या चाहिए। बता तुझे क्या चाहिए। बहुत मैंने अपने से पूछा, बहुत पूछा, मतलब इतना कि आखिर चाहती क्या है तू, मतलब और किसमें खुश रहेगी, किसमें खुश रहेगी, क्या आई ऐसी चीज मिल जाए कि तू हाँ, नाचे। तू मतलब ऐसे नहीं नाचे कि भैया हाँ भैया डेक लगा तो नाच रहा है, अंदर से कब नाचेगी तू। वो रेड कलर की कांजीवरम पहन के कब नाचेगी शशि। वो तो कभी भी नाच लूंगी। जब वो कोटी में पूरी टाइलें लग जाएंगी। लग रही है, आज भी गए थे मैं टाइल लेने कभी गए, नहीं भूलती, मैं टाइल शशि, दोनों मैं शशि भैया जी की जो टाइल लेके कांजीवरम आए। साड़ी सिल्क की और रेड साड़ी में कभी नहीं भूलती हूँ। यार ये मीनाक्षी ने जब से टाइल बोला है ना, मैं तो टाइल ही खरीदे जा रही हूँ, सच में। बेमतलब की टाइलें जो पुरानी है वो सारी उधड़ गई है, नई लगे जा रही है। ये मीनाक्षी है कहाँ, मैं तो पूछना चाहती हूँ, मेरा बजट बढ़ा दिया उसने। पुरानी किसी को दे दीजिए एक बार शक्ल दिखा के चले गए। और नई पहनिए। हाँ जी। इतनी टाइम लग रही है।
बहुत बढ़िया। तो हम अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम ये वाली 28 डेज हम ये असाइनमेंट डेली करेंगे, और फिर हम अपनी अपनी अपने सारे बेनिफिट्स, अपने छोटे छोटे, एक बात और ध्यान रखिए, पूरा दिन में छोटे छोटे से भी मैजिक हो ना, अगर उसको इतना भाव दीजिए, इतनी बार गाइए उसे, उसको सबको सुना डालिए, क्योंकि वही मल्टीप्लाई होके आपके सामने आने वाले हैं। हाँ जी, आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, आप आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखते माइक मैं आपको ये दिखाने के लिए आखिरी देख लिया था मैं तो, कह क्या खूब लगती हो, बड़ी थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत पतिदेव प्यारा। पतिदेव लेकर आए हैं क्या ऋचा जी? आए हुए हैं क्या? हाँ, पतिदेव आए हुए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ। पता है आज सुबह ही वो मिरर बुक वाला जब सेशन हुआ तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरे को फ्लावर चाहिए, और अभी शाम को मैं मिरर बुक का सेकंड सेशन पार्ट 2 कर रही थी, तो मेरा बेटा मेरे को लाके दिया, मम्मा ये लीजिए आप। मैंने वेरी बिल्कुल गुड। उठा लिया, मैंने बोला कि वाह देखिए, मतलब मैंने जस्ट लिखा था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ना फ्लावर चाहिए मेरे लिए, मैं खुद फ्लावर, तो मैं ये तो बाहर नहीं निकली, लेकिन बेटा मेरे लिए गार्डन से ले आया। मैंने बोला वाह। तो ऐसे मैजिक होते हैं, मतलब हमको जो चाहिए वो। और कबूले वाली प्रैक्टिस कल मैंने रात को किया, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा, और भला ही हाथ मतलब ब्रेकडाउन आ रहा था, मैंने बोला नहीं मुझे करना है, करना करना है। 4 आवर्स तो मैंने मतलब 4 पेजेस तो मैंने, सॉरी 4 पेजेस पूरे कबूले वाली प्रैक्टिस करी, और उसके बाद में फिर यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि आपने मुझे इतना ही सारी चीजें ऐसे दी, वाह वो 4 पेजेस भर गए। मैंने बोला वाह मजा आ गया, थैंक यू यूनिवर्स इतना देने के लिए। और उसके बाद में भी लग रहा था बहुत कुछ है लिखने के लिए, बहुत कुछ है, आपने मुझे इतना दिया है, इतना सारा मुझे मिला है। तो मतलब आप ट्रस्ट इतना बढ़ गया है ना, कि आप बस चाहो तो सही, आप लिख तो दो, आपको सब कुछ मिलना ही मिलना है। मतलब यूनिवर्स मुझे ऐसे ऐसे साइंस दिखा रहे हैं कि मैं, मतलब ऐसा लगता है कि वाओ। मैंने एक शेयर भी किया था ना कि जब मेरे हस्बैंड, मतलब शादी नहीं हुई थी, हमारी लव मैरिज है, रिलीजियन ही अलग है हमारा, मैं हिंदू वो क्रिश्चियन है। तो मतलब हमने लिखा था 7-8 साल पहले की बात है कि हाँ हमको, मतलब हम एज अ हस्बैंड वाइफ लिखा था कि हाँ हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और बिल्कुल सीरियसली, मतलब मैंने देखा उसी की सेम डेट बाद, 6 इयर्स बाद मेरा बेटा सेम डेट पे पैदा हुआ। उसी वेरी गुड। मैं फिर से अगर वो पेपर होगा तो मैं शेयर करूंगी। और ऐसे ही मुझे याद आया, मेरा ट्रांसफर जो मुझे करना था, इंदौर आना था उज्जैन से, तो उसके लिए भी मैं शिवानी दीदी को सुनती थी, उनने बोला था आपको जो चाहिए वो लिख दो, तब तो नहीं पता था ग्रेटिट्यूड लैंग्वेज की क्या, लेकिन मेरा ट्रांसफर इंदौर हो गया है, मैंने ऐसे लिख के पेपर लगा के रखा था, मुझे अभी भी याद है। विजन बोर्ड कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को इंदौर जाना है, इंदौर जाना है, वो तो था ही। और मैं इतने सालों से लगी थी, मतलब मैं ये 2 इयर्स और 7 इयर्स से मैं लगी हुई थी कि मुझे ट्रांसफर करना है और इंदौर आना है। और वो मेरा 3 मंथ में कंप्लीट हो गया था उस समय, जब मैजिक बुक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता भी नहीं था। मतलब हम जो लिख देते हैं बस वो हो जाता है। तो अब ऐसा लगता है कि यार भगवान जी सब इतने सारे वो दे रहे हैं एग्जाम्पल कि बेटा तूने जो लिखा है सब तो मिल रहा है, फिर क्यों चिंता। तो वो कल कबूले वाली प्रैक्टिस में बीच में रोना भी आया, फिर अपने आप ठीक भी हो गई, कंट्रोल भी हो गया, फिर इतनी खुशी भी कि सब कुछ तो मिला है यार, इतना तो दे रहे हैं। तो अब ना ऐसा लगता है जब अबंडेंस पोस्ट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बस थैंक यू ही बोल दूं ना, वो ही बहुत है। आप मुझे सब दे तो देते हो भगवान जी, इतना क्या मतलब मांगते, जैसे मैं खड़ी क्या हो जाती हूँ, मुझे ये वाली फीलिंग है कि क्या मांगते रहो, नहीं आपने मुझे बहुत दिया है, और जो लव चाहा यू है टू वो मिला इनोसेंस, है। लव यू। थैंक यू। और जैसे मैंने लास्ट टाइम, एक मिनट मैं शेयर करूं, जैसे हाँ हमने हाँ लास्ट टाइम मैजिक बुक हाँ की थी ना, मैंने मीना जी कल करिए। खोला कल खोला कि मैंने क्या क्या ड्रीम लिखा था। कल मैंने डायरी खोली, तो उसमें मैंने फर्स्ट लिखा हुआ था कि मेरी बेटी को परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गए जो लविंग है, केयरिंग है, और वो हमारे फैमिली रिलेशन में है, क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि कहीं ना कहीं कोई दूर से हो लेकिन थोड़ा फैमिली रिलेशन हो। और कल मैंने पढ़ा और बस सेम मैनिफेस्ट हुआ है। वाह, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या कमाल है, प्रैक्टिस करी थी कमाल है, आपने मीना जी कमाल है, उसके लिए? कमाल हाँ है, जी। आपने क्या कमाल। प्रैक्टिस करी थी उसके लिए?
कि केवल मैंने लिखा कुछ प्रैक्टिस नहीं की, मैंने ड्रीम में लिख के रख दिया। ये मैंने कल अच्छा खोल के देखा, अरे मैंने तो ये ड्रीम लिखा था जो मैनिफेस्ट हो चुका है। अरे वाह बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने सीक्रेट बोला मूवी ना में कि ऐसा होता है। मैं का सीक्रेट मूवी में जैसे घर मिल गया ना उसको पेंटिंग देख के बाद में, आज ही मूवी देखी है ना कैसे वो पेंटिंग्स थी, वो उसके बेटे ने देखा तो वही घर था जिसमें वो रह रहे थे, उसी तरह ही आपका ड्रीम सॉल्व है ना। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और शेयरिंग मुझे बतानी है। मेरी अनीता जी कुछ बोल रहे हैं आप? तेरी प्लीज बोलिए। हाँ हाँ हाँ। मैं ना जब उज्जैन में थी 2 इयर्स अप्रॉक्स थी, तो वहां जो मेरी सैलरी थी एज इट इज थी। जैसे ही इंदौर ट्रांसफर हुआ मेरी सैलरी बढ़ के आई उज्जैन से। और जब इंदौर में आई तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स, मतलब 21 और अभी 25, मतलब 3 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, और थोड़ा और है ना एक्स्ट्रा। मेरी में 27,000 सैलरी बढ़ गई है। ये वाह मतलब नॉर्मली अगर देखिए ऑन एन एवरेज 3 to 4 3,000 अप्रॉक्स पर ईयर की सैलरी बढ़ती है, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। और मेरी ना 27,000 सैलरी बढ़ के आ गई। और उसमें 2 साल की तो छुट्टी मिली प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा मिला। और कंटिन्यू सैलरी और टाइम से पहले भी आ जाती है। जो पहले ऐसा होता था कि अरे क्या होगा क्या होगा, मतलब एक वो रहता था। अब तो नहीं, बस ग्रेटिट्यूड लिख दो, छुट्टी भी मिल जाती है, सैलरी भी मिल जाती है, इंक्रीमेंट भी लग जाता है, एरियर भी मिल जाता है, उसके साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिला, एरियर भी बहुत सारा मिला। मतलब इतना मजा आया। बोनस। आपकी आवाज नहीं आ रही अनीता जी। भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। अब आई? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपका भरोसा, इतना आप मजा। प्रैक्टिस और लगातार करने के नतीजे हैं ये। ये सही बात। वेरी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शेयरिंग करूंगी कि जब हमारे ना हम शिकस्त में होते हैं ना, मतलब जब हम मैडम के साथ या सर के साथ ये सब चीज कर रहे हैं तो उस जॉन में होते हैं, तो उस जॉन में हमारी सारी मैनिफेस्ट बहुत जल्दी 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 जल्दी, मतलब मिराकल से एक के बाद एक के बाद एक के बाद। मैंने भी 100 ड्रीम्स लिखी थी, 60-70 कट लगा दिए। क्या उसके बाद बात। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस कम हो गई। मैं पता ही नहीं लगता कि मेरे को लगा कि ये नैनीताल क्यों लिख दिया, कि मैं तो हम नैनीताल जा रहे हैं फैमिली के साथ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया नैनीताल। और भी बहुत सी चीजें छोटी छोटी तो बहुत सी चीजें लिख दी थी कि भी मैंने वैसे ही लिख दिया था कि मैं पिंक सूट के साथ ना पिंक वो नेल पॉलिश लगा रही हूँ और मेरे नाखून बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो पिंक नेल पॉलिश लगी हुई दिख गई। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो क्योंकि उस समय आता नहीं था ना क्या लिखे क्या लिखे, है ना। तो ये ऐसा है ना, जब हम जॉन में होते हैं ना तो कहते हैं ना जब पानी बह रहा होता है तभी तो नहा सकते हैं ना ज्यादा। तो ये है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अब थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस कम हुई है तो थोड़ा मेरा, लेकिन उन दिनों बहुत बहुत हो रहा था, बहुत हो रहा था। बहुत बढ़िया। 2 मिनट रह गए हैं। 2 minutes to go, 1 minute to go, 1 minute to go। किसी को और कुछ बोलना है या फिर हम कल मिलेंगे विद द थैंक मैजिक यू लॉक। हम थैंक मैजिक यू लॉक लेके आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे कल। और हम पूरे 28 डेज, अब तो हमारे दो, हमारा आज सेकेंड डे था वैसे प्रैक्टिस का, पर बुक के हिसाब से फर्स्ट डे है ना। तो वी विल डू एवरी डेज असाइनमेंट्स टुगेदर इन दिस आवर। ट्राई बेस्ट हम जहां भी होंगे we will connect to each other and we will do the and keep doing it, keep having magics in your life, keep। and जैसे कि अभी शशि जी ने बोला ना, छोटे छोटे मैजिक्स, छोटे छोटे इच्छाएं लिखिए, छोटे छोटे लिखिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, इसलिए मुझे कॉफी चाहिए। जैसे उस मूवी में भी दिखाते हैं, सीक्रेट मूवी में। अरे छोटी चीजें मैनिफेस्ट करोगे तो बिलीव, विश्वास बढ़ता है कि जब मेरी छोटे छोटे ड्रीम पूरे हो सकते हैं तो बड़ा भी हो ही जाएगा। ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर थैंक यू कमिटमेंट, थैंक यू थैंक यू। द थैंक यू असाइनमेंट्स। नीता। आई एम सो ग्लैड। थैंक यू, थैंक यू। सी यू थैंक टुमारो। थैंक यू। यू। सी यू ऑल। लव यू।